सम्राट चौधरी हों या विजय सिन्हा हो, दोनों ने कहा कि अब सुशासन की बात होगी, अपराधियों पर डंडा चलेगा। पटना क्या पूरे बिहार में क्राइम कंट्रोल 5 से 10 के बीच में बहुत ही कंट्रोल हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर से वही स्थिति हो गई है। आपराधिक घटनाओं में लालू प्रसाद के कार्यकाल से ज़्यादा वृद्धि हो गई है। यूपी में भी अगर बुलडोजर एक केवल मीडिया में हुआ है, लेकिन मीडिया में भले आ रहा है कि भाई बुलडोजर बाबा हैं, ये हैं, लेकिन क्राइम की घटना में कोई कमी नहीं हुई है। एसपी और डीआईजी आईजी की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो काम करने वाले हैं उनको पोस्टिंग देनी चाहिए। आज वो क्रिमिनल आज जनता दल यू के विधायक बने हैं, तो कैसे क्राइम कंट्रोल हो? एसपी भी तो सरकार का ही अंग है। या तो एसपी गलत थी, जिसने गिरफ्तार किया था वो गलत थी। नीतीश बोलते हैं सुशासन है सुशासन, अब वही नीतीश कुमार वाली भाषा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है और तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। सर, जिस प्रकार से गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने, विजय सिन्हा ने प्रभार ग्रहण किया और दोनों डिप्टी सीएम ने कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं, सुशासन का राज रहेगा, शराब माफिया, बालू माफिया, अपराधी को जमीन दोस्त कर दिया जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। और पटना में कल ट्रिपल मर्डर, रोहतास में घटना, कई भागलपुर में घटनाएं सामने आई। आखिर इन तमाम घटनाओं को लेके तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को घेरने का काम किया और साफ तौर पे कहा कि अब अपराधी सम्राट बन गए। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी से नहीं संभलेगा बिहार? बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। सबसे बड़ी बात, पहली बात कि सम्राट चौधरी हों या विजय सिन्हा हो, दोनों ने कहा कि अब सुशासन की बात होगी, अपराधियों पर डंडा चलेगा। तो क्या 20 वर्षों से सुशासन नहीं था? 20 वर्षों से नीतीश कुमार का राज था। नीतीश कुमार जी ने ही सुशासन बाबू नीतीश जी को कहा जाता है। अपराध कंट्रोल 2005 से 10 कुंदन कृष्णन थे उस समय। मतलब पटना क्या पूरे बिहार में क्राइम कंट्रोल 5 से 10 के बीच में बहुत ही कंट्रोल हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर से वही स्थिति हो गई है और आपराधिक घटनाओं में कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो वृद्धि ही हुई है। पूरे बिहार का अगर घटना स्थल देखा जाए, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देखा जाए, तो हमें आपराधिक घटनाओं में लालू प्रसाद के कार्यकाल से ज़्यादा वृद्धि हो गई है। पहले की तुलना में ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है एनडीए की शासन में। जी, पिछले 15 वर्षों में। 5 वर्ष में तो बहुत कंट्रोल हुआ था, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है। और अभी जहाँ तक सम्राट चौधरी जी के गृह मंत्री बनने की बात है, तो अभी तो मतलब बने हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है गृह मंत्री बने हुए, और अभी कुछ भी कहना हास्यास्पद होगा कि भाई अभी तो पदभार ग्रहण किया, धीरे धीरे कैसा काम करते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन कार्य प्रणाली तो वही रहेगी जो नीतीश जी की कार्य प्रणाली रही थी। नीतीश जी जिस धर्रे पर काम कर रहे थे, चूँकि उनके अंडर में है, उसी धर्रे पर जाकर काम करेंगे। अब वो चाहेंगे कि यूपी की तरह कर लें, या यूपी में भी अगर बुलडोजर एक केवल मीडिया में हुआ है, लेकिन क्राइम देखिए तो यूपी में भी बहुत ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा अगर टॉप 3 स्टेट आएगा तो उसमें यूपी ही है क्राइम के मामले में। मीडिया में भले आ रहा है कि भाई बुलडोजर बाबा हैं, ये हैं, लेकिन क्राइम की घटना में कोई कमी नहीं हुई है। चुन कर विशेष जाति विशेष, धर्म विशेष, समाज विशेष के लोगों को वहाँ टारगेट किया जाता है। तो अपराध कहाँ कंट्रोल है? उसी प्रकार बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में अब सम्राट चौधरी क्या करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर इच्छा शक्ति होगी क्राइम कंट्रोल की, तो निश्चित तौर पर क्राइम कंट्रोल हो सकता है। सरकार जिस दिन चाह लेगी क्राइम कंट्रोल के लिए, उस दिन क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। सो इसके लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त राज्य करना होगा। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ अपराध होगा। आप पोस्टिंग में पैसे लीजिएगा, थानेदार की पोस्टिंग पैसे लेकर होगी, पदाधिकारियों की पोस्टिंग पैसे लेकर होगी, तो कहाँ से क्राइम कंट्रोल होगा? जो थानेदार पैसा देकर थाने में जाएंगे, वो तो सबसे पहले शराब माफियाओं से संपर्क करेंगे कि अब जो पैसा दे करके आए हैं वो पैसा वापस लें। शराब माफिया, गांजा माफिया, हत्या, बलात्कार, उन लोगों से पैसा लेकर पहले पूंजी निकालेंगे। कैसे नकेल कसा जाएगा? तो मैंने तो यही कहा, सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा। और साल में सरकार क्यों नहीं लगा पाई? 5 से 10 में 2005 से 2010 के बीच में लगाम निश्चित तौर पर लगी थी। उसके बाद से फिर अपराधी मतलब कहिए कि फ्री हो गए और अपराध की घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई है।
और सरकार चाह लेगी तो निश्चित तौर पर अपराध में कमी होगी। और उसके लिए जैसे जो भी जिला में जो बेहतर जाति के आधार पर एसपी और डीआईजी आईजी की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो काम करने वाले हैं उनको पोस्टिंग देनी चाहिए, जो काम नहीं करे उनको हटाया जाए, ना कि पैरवी पे पैसे के बल पर पोस्टिंग किसी की होती है तो वहाँ पे फिर अपराध कंट्रोल नहीं हो सकता है। और उसके लिए अपराध कंट्रोल के लिए सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिस प्रकार से अनंत सिंह, एसपी नहीं पकड़ा अनंत सिंह को, एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि भाई AK-47 पकड़ाया, बुलेट प्रूफ जैकेट, सब चीज़ें पर हथियार पकड़ाया, और उसके बाद कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो कैसे अपराध कंट्रोल होगा, क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? आज वो क्रिमिनल आज जनता दल यू के विधायक बने हैं, तो कैसे क्राइम कंट्रोल होगा? जब क्रिमिनल को आप एक एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि भाई हथियार के साथ जखीरा पकड़ाया, उसके बाद कोर्ट से वो बरी हो जाता है, कैसे बरी हो जाता है? बगैर सरकार की इच्छा। एसपी भी तो सरकार का ही अंग है। या तो एसपी गलत थी, जिसने गिरफ्तार किया था वो गलत थी, तो वो गलत थी तो एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बेकसूर किसी को, अनंत सिंह बेकसूर अगर थे तो एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों बेकसूर को 5 साल विधानसभा की सदस्यता भी चली गई उनको, तो उपचुनाव हुआ तो ये खर्च हुआ, पनिशमेंट होना चाहिए एसपी को अगर गलत है। लिपि सिंह पे अगर अनंत सिंह बेकसूर है तो लिपि सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी क्राइम कंट्रोल होगा। नहीं तो नीतीश को बोलते हैं सुशासन है सुशासन, अब वही नीतीश कुमार वाले भाषा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बोल रहे हैं। अगर सुशासन की क्षमता है सम्राट चौधरी में, वो देखिए सुशासन की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि ना अपराधी को फंसाया जाएगा, ना किसी अपराधी को बचाया जाएगा, ना किसी को फंसाया जाएगा, ना किसी को बचाया जाएगा। तो अनंत सिंह क्या है? उन्हें फंसाया भी गया, उन्हें बचाया भी गया। दोनों उदाहरण है सरकार के। एक क्रिमिनल का को बचाया भी गया और फंसाया भी गया, टिकट भी दिया गया, आज एमएलए भी हो गए। तो ये चीज़ है। तो सम्राट चौधरी को सबसे पहले इस पे लगाना होगा कि बेकसूर को नहीं पकड़िए। अगर पकड़िए, कोई अगर एसपी हो, थानेदार हो, अगर पकड़ते हैं और वो बड़ी बाइज्जत बरी होते हैं तो उसके लिए दोष निर्धारित करना होगा कि भाई अगर वो बेकसूर थे तो उनको जेल क्यों डाला गया, अगर कसूरवार थे पकड़ाते हैं, पैसा लेके सारा मैनेज हो जाता है। चलिए, सीधे तौर पे सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार में विधि व्यवस्था खराब है। लगातार तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को घेरने का काम कर रहे हैं और साफ तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार ने कहा कि अगर बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारना है, अच्छा करना है, तो ईमानदारी काम करना पड़ेगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।